राधे राधे। मैं सूर्यांश। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का जो फेबल्स एंड फोक टेल्स का जो फर्स्ट स्टोरी है अ बॉटल ऑफ ड्यू, इसका सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहली वीडियो में कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है रामानाथा। Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years। यानी कि रामानाथा घर जाता है और अपनी पत्नी से बात करके जो उसके लार्ज फील्ड थे, बड़े बड़े मैदान थे, उसमें सफाई करना स्टार्ट कर देता है। which had been lying empty all these years, जो कि सालों से खाली पड़े थे, वीरान पड़े थे। There he planted rows and rows of banana plant and he tended them carefully। और उसमें वो बनाना प्लांट्स के रोज यानी कि लाइन से बनाना प्लांट को उगाता है और ही टेंडेड देम केयरफुली। टेंडेड मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, लुक आफ्टर। टेंडेड मतलब लुक्ड आफ्टर यानी कि देखभाल करना। ही टेंडेड देम केयरफुली, उनकी वो अच्छे से केयरफुली से ध्यान से देखभाल करता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर, और सर्दियों के महीनों में, मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू that formed on them with a great care। ड्यू को उस ठंडियों में और उसकी ठंडियों के महीनों में उसकी बूंदों को कलेक्ट करता है अच्छे से। His wife help him to, उसकी पत्नी भी उसे उसमें मदद करती है। उसके बाद मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती जो बनाना की जो क्रॉप होती है, फसल होती है, took it to the market and got a good price for it। उनको बाजार में बेचती है, बनाना क्रॉप को बाजार में बेच के एक गुड प्राइस यानी कि अच्छे प्राइस में बेच देती है। ओवर द ईयर्स यानी कि हर साल रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, यानी कि हर साल रामानाथा अपनी प्लांटेशन में, खेत में और ज्यादा बनाना के प्लांट, केले के प्लांट लगाता जाता है। एंड दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशन, जो कि एक बड़ी बनाना प्लांटेशन बन जाती है। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड इज 5 liters ऑफ ड्यू, और 6 साल खत्म होते होते उसके पास 5 लीटर ड्यू हो जाती है। वो 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर लेता है। यह रामानाथा की प्लांटेशन। उसके बाद केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, यानी कि वो ध्यान से उस बोतल को सेज के पास, साधु के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड, सेज मुस्कुराते हैं। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, यानी कि मटर्ड मतलब यहाँ पे लिखा है मटर स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी कि धीरी आवाज में उसके ऊपर कुछ फुसफुसाते हैं। Then he returned the bottle and said, try it out। फिर वो बोतल को रिटर्न कर देते हैं रामानाथा को और कहते हैं कि आप ट्राई करो इसे। रामानाथा sprinkled a few drops on a copper vessel। रामानाथा कुछ ड्रॉप्स स्प्रिंकल करता है यानी छिड़कता है कॉपर वेसल पे। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट करता है उसको गोल्ड में बदलने के लिए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, वो सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है कि कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, फिर रामानाथ बोलता है कि ये तो चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज से कहता है ये तो चीटिंग है। आई विल हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती, प्रीशियस यानी कि वैल्यूएबल, मैंने अपने 6 प्रीशियस ईयर खराब कर दिए इसमें। आई वेस्टेड माई 6 precious years of my life, but sage Mahipati only smiled and called मधुमती to come forward। लेकिन सेज महिपति जो साधु महिपति थे वो सिर्फ मुस्कुराते हैं और मधुमती को आगे आने के लिए कहते हैं। She came with a big box, मधुमती एक बड़े से डब्बे के साथ आती है। When she opened it, inside shined stacks of gold coins। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन के स्टैक्स थे, यानी कि बहुत सारे
चमकते हुए गोल्ड कॉइन थे, सोने के सिक्के थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, अब सेज जो साधु होते हैं वो रामानाथा की तरफ मुड़ते हैं और रामानाथा सरप्राइज था, पूरा चौंक गया था। देयर इज नो मैजिक पोशन, फिर सेज बोलते कि ये कोई मैजिक पोशन नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड। यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी मैजिक पोशन नहीं है ऐसा जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी लैंड पे, जमीन पे हार्ड वर्क करा, इनकी मेहनत करी, जिससे तुमने ये प्लांटेशन बनाई। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम अपने ट्रीज, पेड़ों की देखभाल करते थे, तब तुम्हारी पत्नी इन फलों को मार्केट में बेच के आती थी। That's how you got this money, जिससे तुमने ये पैसे कमाया। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ये तुम्हारी हार्ड वर्क है जिससे तुमने ये संपत्ति कमाई है, ये कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है। If I had told you about this earlier, you won't have not listened to me, so I played a trick on you. लेकिन अगर मैं तुमने ये पहले बता देता तो तुम मेरी बात को नहीं सुनते, नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली। रामानाथा अंडरस्टूड द विडसम। विडसम मतलब क्या होता है? तो विडसम मतलब यहाँ लिखा है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ध्यान से समझना। रामानाथा ध्यान से उसके अंदर के जो वर्ड्स थे, सब थे, उनको ध्यान से समझता है और उस दिन से वो अपने प्लांटेशन पे, अपने जो उसके प्लांटेशन थे उस पे और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। और इस स्टोरी के राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। ये कुछ क्वेश्चन है इस स्टोरी के। लेट अस डिस्कस व्हाई वाज रामानाथा एंग्री, यानी कि रामानाथा गुस्सा क्यों हुआ? तो इसका आंसर होगा रामानाथा वाज एंग्री बिकॉज द पोशन डिड नॉट टर्न द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड। उसका दूसरा है हमारा, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? दे क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड ऑन देयर बनाना प्लांटेशन एंड सेलिंग द बनानास इन द मार्केट। तो ये थे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।